नमस्ते सबको, जय माता दी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के एक बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी शक्तिपीठ चिंतपूर्णी टेम्पल के बारे में। हम जानेंगे इस मंदिर का इतिहास, पुरानी कथाएं, मां चिंतपूर्णी का महत्व, मंदिर की स्थापना की कहानी, यहाँ होने वाले मेले और कुछ ऐसी रोचक तथ्य जो शायद आप पहली बार सुनेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कमेंट में लिखना मत भूलिए, जय मां चिंतपूर्णी। सबसे पहले बात करते हैं चिंतपूर्णी नाम की। चिंता का मतलब होता है परेशानी, दुख या टेंशन, और पूर्णी का अर्थ है उसे समाप्त कर देना या दूर कर देना। इसीलिए मां चिंतपूर्णी को वो देवी माना जाता है जो अपने भक्तों की सभी चिंताओं को दूर करती है। सदियों से लोग यहाँ अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और माँ के दरबार में संतुष्ट होकर लौटते हैं। आज भी लाखों लोग विश्वास करते हैं कि माँ चिंतपूर्णी सच्चे मन से मांगी गई और हर इच्छा को पूरी करते हैं। माँ चिंतपूर्णी का पवित्र मंदिर हिमाचल प्रदेश के चिंतपूर्णी कस्बे में स्थित है, जो ऊना डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। ये मंदिर लगभग 975 मीटर या करीब 3200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर के आसपास सुंदर पहाड़ियां और प्रतीक दृश्य देखने को मिलते हैं, जो यात्रा को और भी आध्यात्मिक बना देती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू और हिमाचल के अलावा देश के हर कोने से भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। अब बात करते हैं इस मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण पहलू की, यानी इसके शक्तिपीठ होने की। पुरानी कथाओं के अनुसार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। उन्होंने अपनी पुत्री माता सती और भगवान शिव जी को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। फिर भी माता सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई। वहां राजा दक्ष ने भगवान शिव जी को अपमान कर दिया। अपने पति का अपमान देखकर माता सती को बहुत दुख हुआ और उन्होंने यज्ञ कुंड में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब भगवान शिव जी को इस घटना का पता चला, तो वह माता सती को शरीर को कंधे पर उठाकर तांडव करने लगे। उनका क्रोध इतना भयंकर था कि पूरी सृष्टि संकट में आ गई। तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को टुकड़े में कर दिया। जहां जहां माता सती के अंग गिरे, वहां शक्ति पीठों की स्थापना हुई। मां चिंतपूर्णी को भी उन पवित्र शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। कुछ धार्मिक परंपराओं के अनुसार यहाँ माता सती के चरण या शरीर का एक पवित्र अंग गिरा था। इसी कारण ये स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। मां चिंतपूर्णी को मां चिन्मस्तिका के रूप में भी पूजा जाता है। दास महाविद्याओं में मां चिन्मस्तिका का एक विशेष स्थान है। कथा के अनुसार एक दिन मां पार्वती अपनी दो सखियों जया और विजया के साथ नदी में स्नान कर रही थी। स्नान के बाद दोनों सखियों को बहुत तेज भूख लगी और उन्होंने मां से भोजन मांगा। मां ने कुछ समय प्रतीक्षा करने को कहा, लेकिन जब उनकी भूख और बढ़ गई, तब मां ने अपना ही सिर काट दिया और निकली हुई दिव्य ऊर्जा से उनकी भूख को शांत किया। यही कहानी त्याग, बलिदान और निष्काम सेवा का प्रतीक मानी जाती है। इसी रूप में मां चिन्मस्तिका की पूजा चिंतपूर्णी में की जाती है। अब जानते हैं मंदिर की स्थापना की कहानी। कई 100 साल पहले एक बहुत बड़े भक्त हुए, जिनका नाम था पंडित माईदास। कहा जाता है कि एक बार माईदास जी किसी काम से जा रहे थे। रास्ते में थक कर वह एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। अचानक उन्हें नींद आ गई और सपने में माँ दुर्गा ने दर्शन दिए। माँ ने कहा, माईदास, मैं इसी स्थल पर विराजमान हूँ। तुम मेरी सेवा करो और मेरी पूजा शक्तिपीठ करो।
जब उनकी आंख खुली तो पहले उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन माँ ने फिर से उन्हें दर्शन दिए और उस स्थल की पहचान करवाई। कहा जाता है कि उस जगह से पवित्र जल का स्रोत निकला और माता की पिंडी प्रकट हुई। इसके बाद माई दास जी ने वहीं माँ की आराधना शुरू की और धीरे धीरे ये स्थान एक विशाल तीर्थ केंद्र बन गया। आज भी माई दास जी के वंशज मंदिर में जुड़ी कई पारंपरिक सेवाएं निभाते हैं। चिंतपूर्णी मंदिर की एक खास बात यह है कि यहाँ माँ किसी बड़ी प्रतिमा के रूप में नहीं, बल्कि एक पवित्र पिंडी के रूप में विराजमान है। भक्त इसी पिंडी के दर्शन करते हैं और माँ से अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। ये पिंडी सदियों पुरानी मानी जाती है और इसी को मंदिर का मुख्य दिव्य स्वरूप माना जाता है। माँ चिंतपूर्णी मंदिर में साल भर भक्तों की भीड़ रहती है, लेकिन नवरात्रों के दौरान यहाँ दर्शन बिल्कुल अलग होता है। चित्र नवरात्रा और शरद नवरात्रा में लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। पूरा मंदिर रंग बिरंगा रोशनियों से सजाया जाता है। भजन, कीर्तन, जागरण और विशेष पूजाओं का आयोजन होता है। मंदिर के आसपास बड़े बड़े मेले लगते हैं, जहाँ लोग धार्मिक वस्तुओं, प्रसाद और स्थायी सामान की खरीदारी करते हैं। हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देती है, जय माता दी। भक्त माँ को लाल चुन्नी, नारियल, लड्डू, मिश्री, फूल और लाल ध्वज चढ़ाते हैं। बहुत से लोग अपनी मन्नत पूरी होने पर माँ के दरबार में विशेष प्रसाद चढ़ाते हैं और भंडारा भी करवाते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, share it प्लीज and लाइक subscribe it. So thank you all for watching it.